बिहार में कैदियों के लिए नई मुआवजा नीति है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद आदेश जारी है। जेल में अप्राकृतिक मौत पर मुआवजा मिलेगा। यातना या मारपीट से मौत पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। आत्महत्या के मामले में 2 लाख की सहायता मिलेगी। मृतक के विधिक उत्तराधिकारी को ये राशि मिलेगी। डीएम की अध्यक्षता में जांच समिति जांच भी करेगी। 4 सदस्यीय समिति तय करेगी। इसके लिए जिम्मेदारी पहले आयोग की सिफारिश पर मुआवजा मिलता था। नई नीति तत्काल प्रभाव से पूरे बिहार में लागू भी कर दी गई है। जेलों में रह रहे कैदियों की अगर अप्राकृतिक मौत होती है तो उन्हें अब मुआवजा दिया जाएगा। देखिए, मुआवजा जो है वो तय किया गया है और बिहार में पहली बार ये नीति जो है वो लागू की गई है। नई व्यवस्था के तहत अगर किसी कैदी की मौत काराकर्मियों की यातना, मारपीट या अन्य प्रकार की प्रताड़ना के कारण होती है तो उसके उत्तराधिकारी को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वही आत्महत्या के मामले में परिजन को 2 लाख रुपए का आर्थिक सहायता भी मिलेगी। अब ऐसे मामले में पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग या अन्य जांच एजेंसी के अनुशंसा के आधार पर मुआवजा दिया जाता था, लेकिन अब नई नीति लागू होने के बाद मुआवजा देने की जो प्रक्रिया है वो तय नियमों के तहत होगी। हर अप्राकृतिक मौत की जांच के लिए जिला पदाधिकारी यानी डीएम की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति की गठन की जाएगी। समिति मौत के कारण की जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। उसी के आधार पर जो मुआवजा है स्वीकृति मिलेगी। ऐसे में सरकार का कहना है कि इस नीति से जेल प्रशासन की जवाबदेही बढ़ेगी, कैदियों की मानवाधिकारों की जो सुरक्षा है उसको और मजबूती मिलेगी और पीड़ित परिवारों को समय वृद्धता आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे में कैदियों की अप्राकृतिक मौत के मामले में स्पष्ट मुआवजा व्यवस्था लागू कर बिहार सरकार ने जवाबदेही और मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। और अब देखना होगा कि नई नीति लागू तो हो गई है, इसका प्रभाव जमीनी स्तर पर कितना पड़ता है और कितना प्रभावी साबित होता है। ऐसे में जो जेल में रह रहे कैदियों को अब आत्महत्या भी कई लोग कर लेते हैं, कई लोग लड़ाई में जो है उनकी जान चली जाती है। अब वैसे कैदियों को जो मुआवजा है बिहार सरकार देगी और बिहार में ये पहली बार लागू हुआ है। कैमरा पर्सन अली के साथ मैं अंकित कुमार, पटना। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए आगे आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।